नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली आपकी है छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि आपके जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो टॉपिक की बात की जाए तो आपकी ये सबसे ज्यादा सबसे कम किस जिले के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इससे संबंधित यह वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस जिले के अंतर्गत में सबसे ज्यादा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, कहाँ ज्यादा कंपटीशन हो सकता है, कहाँ ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना हो सकती है। ये सभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक और वीडियो अपलोड किया गया था, जिसके अंतर्गत में बताया गया था कि किस जिले के अंतर्गत में सर्वाधिक आवेदन आमंत्रित किए गए थे और किस जिले के अंतर्गत में सबसे कम आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो उस वीडियो के अंतर्गत में हम लोगों ने जैसे कि आपका जो रायपुर, दुर्ग, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलरामपुर, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर और आपका जो कोरिया, मैनपाट, दंतेवाड़ा, सुकमा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, जांजगीर चांपा, ये सभी जिले उस वीडियो के अंतर्गत में कवर किए गए थे। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट आए थे कि और सर जो बाकी जिले हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताइए कि किस जिले के अंतर्गत में, जैसे कि बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, रायगढ़, शक्ति, इन जिलों के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो इनके बारे में भी आप बताइए करके ऐसा आप सभी का कमेंट आया था। तो इसी दृष्टि से वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती से संबंधित आप लोगों को सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके जीएस से संबंधित और आपका जो नेशनल करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग से संबंधित समस्त टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो सभी जो क्वेश्चन आपका जो सिलेबस पर आधारित होता है, एग्जाम के पैटर्न पर, उन सभी क्वेश्चनों को तैयार किए जाते हैं। तो उनसे संबंधित वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा कमेंट आ रहा था कि ये आप सभी जितने भी जानकारी बता रहे हैं ये सभी फेक है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ संभावित आंकड़े आप लोगों को बताए जाते हैं। कुछ अगर आप लोगों को जानकारी रहती है कि कहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो अगर आप लोग इतने जानकारी रखते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा डाटा आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, पता होना चाहिए कि जानकारी आप लोगों को कहाँ से मिल सकती है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर ऐसे जानकारी सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये सभी जो आंकड़े आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाए जाएंगे तो ये संभावित रहेगा। ठीक है, इतने के आसपास लगभग यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में 5,967 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो बात करते हैं आपका जो सबसे पहला जिला आपका ये बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत में आपका जो कुल पदों की संख्या कितनी है, तो आपके 93 है। ठीक है, जैसे कि आपका जो ईयूआर और ओबीसी के अंतर्गत में 48 और आपका जो 13 है, एस टी एस सी की बात की जाए तो आपका 12 और 20 है। तो कुल आवेदन की अगर बात की जाए तो आपके 17,000 से 20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, क्यों आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो आपका ये जो बलौदाबाजार है आपका ये रायपुर से निकट है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट्स के द्वारा या एक अभ्यर्थी के द्वारा 2 से 3 जगह आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ताकि फिजिकल में हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसी वजह से आपका जो बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, ये सभी जो है आसपास के इलाके में जो युवा रहते हैं, वो सभी आसपास के जो जिलों के अनुसार से आवेदन आमंत्रित किए हैं, ताकि फिजिकल में इधर उधर आने जाने में तकलीफ ना हो। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर आपको जो आवेदन की जो संख्या आपके 17,000 से 20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। वहीं आपका जो नेक्स्ट जिला आपका ये धमतरी, धमतरी जिला भी आपका ये रायपुर से लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ का जो कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो आपका 106 है। कुल आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो आपके 10 से 12,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गरियाबंद जिले की बात की जाए तो आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत में कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो आपका 180 है। आवेदन आमंत्रित कितने किए हैं, तो आपका ये 13,000 से 15,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में राज्य सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत में साफ साफ दिखाया गया था कि आपको जो इसके अंतर्गत में 7 लाख से अधिक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो उसी आधार से ये सभी जो तथ्य आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका जो नेक्स्ट जिला है महासमुंद, यानी कि जो महासमुंद जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो आपके 10 से 11,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर जो पदों की संख्या आपके काफी कम मात्रा में है, तो इसी वजह से आपका जो सर्वाधिक यहाँ पर कम भी आप लोगों को दिखाई देगा। वहीं आपको जो पीटीएस माना की बात की जाए तो आपका यहाँ पर केवल 10 है। ठीक है, और आपका ये जनरल जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में ही आपका जो 10 पदों की संख्या है। बाकी आपका जो तीनों वर्गों में यहाँ पर किसी प्रकार की जो
पदों की संख्या नहीं है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित की जो संख्या आपका यहाँ पर कम है। ठीक है, 5 से 8,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे, इससे अधिक नहीं गया होगा। ठीक है, वहीं आपका जो नेक्स्ट है आपका ये रेल रायपुर के अंतर्गत में आपके कुल पदों की बात की जाए तो आपके ये 108 है, और आपका जो रायपुर के अंतर्गत में आपका ये 554 है। तो आपका जो अत्यधिक आपका ये यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी आवेदन की जो संख्या है यहाँ पर कम है, 8 से 9,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट जिला आपका बालोद जिला। बालोद जिला की अगर बात की जाए तो आपके ये 125 कुल पदों की संख्या है। आवेदन आमंत्रित कितने किए गए हैं तो आपका ये 9,000 से 10,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, बेमेतरा की बात की जाए तो आपके ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी आपका जो आवेदन की जो संख्या आपका ये 9,000 से 8,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और आपका ये कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो आपका ये 109 यहाँ पर वैकेंसी की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट जिला आपका ये राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला काफी चर्चे में रहता है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट साल भी जो वैकेंसी आई हुई थी 2017-18 के अंतर्गत में, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है काफी कम गया था। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो यहाँ पर जो आवेदनों की संख्या है अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर जो युवा हैं यहाँ पर आवेदन आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी कुछ सजेशन दिए जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका जो आवेदन थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आपका जो पदों की संख्या की बात की जाए तो काफी थोड़ा सा कम है। ठीक है, 143 यहाँ पर पदों की संख्या है, और आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो आपका 16,000 से 20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट जिला आपका कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 114 यहाँ कुल पदों की संख्या है। वहीं आपका जो आवेदन की संख्या की बात की जाए तो आपको 10,000 से 11,000 के आसपास मैक्सिमम यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सभी आपको जो पदों की संख्या को देखते हुए और आपका जो आसपास कंपटीशन की तैयारी को करते हुए युवाओं के मनोबल में जो वृद्धि आई है पुलिस में जाने की, जिसके वजह अधिक आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने वीडियो के अंतर्गत में बताया कि आपको जो 7 लाख के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, इसी आधार पर और पिछले 5 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण अनुमान से इतने आवेदन संभावित किए गए। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो जो कांग्रेस सरकार के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ में जिला पुलिस बल के लिए वैकेंसी नहीं आई हुई थी। ठीक है, और जो अभी वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो इस वजह से आपको जो छत्तीसगढ़ में 5,967 पदों पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के द्वारा जिला पुलिस बल के लिए वैकेंसी जारी किए गए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में जो 5 साल में जो वैकेंसी नहीं आई थी और जो युवा इसके लिए जो इंतजार कर रहे थे और जो युवा इसके अंतर्गत में योग्य नहीं थे, तो 5 वर्ष के अंतराल में वो सभी जो युवा इसके लिए योग्य हो चुके थे। इसी वजह से इसके अंतर्गत में आपको जो अत्यधिक मात्रा में आवेदन इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, जैसे कि आपका जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसी आस में आवेदन की संख्या की भी बढ़ती जा रही है कि कोई एक तो सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो इसी वजह से आपको जो आवेदनों की संख्या दिन ब दिन किसी भी प्रकार की जॉब की वैकेंसी को आप देख सकते हैं, आवेदन की जो संख्या आपका जो अत्यधिक बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जिला आपका जो मुंगेली जिला की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 139 कुल पदों की संख्या है। आवेदन की बात की जाए तो आपकी यह 14 से 16,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, और आपका ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में आता है, तो इसी वजह से आपका जो बिलासपुर भी एक रायपुर और आपको दुर्ग जिले के हिसाब से उसको भी नामित किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो आवेदन की संख्या आपका यहाँ पर भी अत्यधिक है। नेक्स्ट जिला आपका रायगढ़ जिला है। रायगढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 115 है। आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो आपको यह 10 से 12,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। नेक्स्ट जिला जो है आपका ये शक्ति जिला। ठीक है, शक्ति जिला आपका जांजगीर चांपा से पृथक करके इसको नया जिला बनाया गया था। ठीक है, तो नए जिले के अंतर्गत में कुल पदों की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 95 है। आवेदन की संख्या की बात की जाए तो आपको मैक्सिमम आपको ये 11 से 12,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, नए जिले के हिसाब से भी यहाँ पर अच्छा खासा आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। वहीं आपका जो नेक्स्ट जिला है आपका ये कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा जिला भी आपका ये काफी इंपॉर्टेंट जिला होता है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो आपका 175 है। आवेदन की बात की जाए तो आपका 18 से 20,000 के आसपास यहाँ पर मैक्सिमम आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, देखिए आपका जो 18 से 20, ठीक है, इससे कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, इससे अत्यधिक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर बात की जाए तो आपका ये 15 या 18 या तो 18 से 20 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं आपका जो नेक्स्ट जिला आपका ये गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो आपका 39 पदों की संख्या है सभी वर्गों को मिलाकर। वहीं जो आवेदन की बात की जाए तो आपके ये 9,000 से 10,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन
आमंत्रित किए गए। ठीक है, वहीं आपको जो एसटी वर्ग में यहाँ पर आपका ये सर्वाधिक मात्रा में पदों की संख्या आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आपको जो यहाँ पर जो गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत में लगभग 75% से अधिक यहाँ पर आदिवासी समुदाय से निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिला आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, जो कि आपका नवीनतम जिला है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या की जो संख्या आपके 305 है। आवेदन की बात की जाए तो आपके 20,000 से 25,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, ऐसा क्यों? तो आपका जो यहाँ पर एसटी वर्गों के लिए आपका ये 158, ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और वहीं आपको जो जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 147 के आसपास यहाँ पर डायरेक्ट वैकेंसी निकाली गई है। वहीं आपका जो ओबीसी और आपका जो एससी वर्ग के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो इसी वजह से आपका जो डायरेक्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले और आपका ये एसटी कैटेगरी वालों की जो संख्या यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जैसे कि आपको जो जो बस्तर सरगुजा संभाग के जिलों में मिनिमम एसटी वालों की जो संख्या है ये अत्यधिक है। ठीक है, और जिस जिले में पदों की संख्या ज्यादा है वहां आवेदन किए गए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन सभी जिलों में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि आपको जो बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत में जितने भी वैकेंसी आई हुए हैं, तो उनके अंतर्गत में आपको जो एसटी वर्ग के जो समुदाय में रहते हैं उनको जो पदों की संख्या आपका ये काफी ज्यादा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उनके पास ऑप्शन है कि एक जिले में भी अगर आवेदन डालते हैं तो तब भी सही है, दो जिले में आवेदन डालते हैं तब भी सही है, क्योंकि दोनों जिले के अंतर्गत में जो मैक्सिमम जो पदों की संख्या है मिनिमम समानता रहती है और अत्यधिक मात्रा में उनको भी आरक्षित वहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो जो आदिवासी समुदाय से रहते हैं वो इधर जो मैदानी इलाके में आवेदन आमंत्रित नहीं करते। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जिला जसपुर जिला की बात की जाए तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या आपका ये 102 है। आवेदन की बात की जाए तो आपका ये 8 से 7,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट जिला आपका ये सरगुजा जिला, सरगुजा जिले के अंतर्गत में आपका ये कुल पदों की संख्या आपके 79 है। आवेदन की बात की जाए तो आपके 8 से 9,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये सभी जो जिले हैं आपका इसके अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए ये सभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पर जो फिजिकल किस प्रकार से होगा, कितना कटअप जा सकता है, कितना कॉम्पिटिशन हो सकता है, एक अभ्यर्थी के पीछे कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चला कि किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, लगभग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 18 जिलों के बारे में जानकारी बताया गया है कि इस जिले के अंतर्गत में इतने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी जो तथ्य हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफी ईजी है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। जैसे कि आपका जो बलौदा बाजार के अंतर्गत में कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो आपके 93 है, और आवेदनों की संख्या की बात की जाए तो आपके 17 से 20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। तो ठीक इसी प्रकार से आप सभी को जो बाकी अन्य जिले हैं उनके बारे में बताए गए। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है, जिसके अंतर्गत में आपको लोगों को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन सभी के बारे में भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।